मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पूर्व में आपसे मैंने चर्चा की थी नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्रों की एक एक मूलभूत इकाई को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका आने वाला समय जब आप ज्योतिष का कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, आपको वहाँ पर बड़ी सावधानियाँ, बड़ी चीज़ें ध्यान रहेंगी, जिससे हम सही ढंग से उसे फलित कर पाएंगे। मैंने इससे पूर्व में आपको ग्रहों के पेड़ कौन से होते हैं, किस नक्षत्र का कौन सा पेड़ होता है, किस नक्षत्र के कौन से पशु होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी थी पिछली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप उन वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और अपनी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं कर पाएंगे। इन चीज़ों को सीखने का अर्थ यह है कि हम अपने अपने परिवार की कुंडलियों को स्वयं देख पाएंगे और स्वयं उसे फलित कर पाएंगे। मित्रों, आज हमारा नक्षत्रों का अगला चरण है कि मैंने पूर्व में बताया था आपको कि 27 नक्षत्र होते हैं और वो 27 नक्षत्र 9 ग्रहों में बंधे रहते हैं। कहने का मतलब आपके 9 ग्रह हो गए तो एक ग्रह में आपके 3 नक्षत्र आ गए। एक ग्रह में 3 नक्षत्र आ गए तो 9 × 27, तो 27 नक्षत्र हमारे 9 ग्रहों के साथ रहते हैं। पहला नक्षत्र हमारा सूर्य है। आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने का हमेशा प्रयास करता हूं, क्योंकि बार बार आपके सामने वो चीज़ जहां पर कोई किसी विषय में किसी चीज़ में डाउट रहे हम उसे देख सकें। पहला नक्षत्र हमारा है पहला ग्रह हमारा है सूर्य। सूर्य ग्रह हमारा पहला ग्रह है। तो इसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराखाड़ा। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराखाड़ा। मित्रों, आप अपनी कुंडली निकालिए, अपने बच्चों की कुंडली में देखिए कि सूर्य क्या अपने नक्षत्र में बैठा है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के ग्रह के साथ बैठा है, और या उत्तराखाड़ा नक्षत्र सूर्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है। यदि वो बैठा उस सूर्य के साथ ही जिस राशि में भी कुंडली में जहाँ पर भी सूर्य लिखा है उसी स्थान पर, उसी भाव में, उसी घर में यदि कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा कोई भी नक्षत्र लिखा है तो हमारा सूर्य कुंडली को बलवान कर देता है, अपने अच्छे परिणाम देने लगता है। इसका अर्थ सीधे ये होता है। इसे समझने की कोशिश करेंगे हम कि अपने नक्षत्र में सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, तो ये तीनों में से कोई भी नक्षत्र अगर सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के साथ है, सूर्य उस नक्षत्र में है, तो हमारा जब ग्रहों का गोचर वगैरह होता है तो सूर्य सब जगह जाकर के हर भाव में या उस भाव को बहुत बली कर देगा, और जहाँ सूर्य की दृष्टि जाएगी वो बलवान दृष्टि जाएगी, उस भाव को वो मजबूत करने लग जाएगा। मित्रों, दूसरा हमारा है चंद्रमा। चंद्रमा, इस ग्रह के भी 3 नक्षत्र हो गए, रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको सूर्य की व्याख्या की थी, इसी प्रकार से चंद्रमा के साथ भी यदि रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं। तो इनमें से कोई भी नक्षत्र अगर चंद्रमा के जिस कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा लिखा है वहाँ इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र अगर बैठा है तो हमें ये तय मान के चलना पड़ेगा कि हमारा चंद्रमा कुंडली में मजबूत है। यानी चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति मजबूत होगी जब हम सही निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारा मन, चंद्रमा का कारक मन, चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए यदि ये नक्षत्र चंद्रमा जिस भाव में बैठा है कुंडली में वहाँ पर बैठे हों, वहाँ पर हों, तो ये निश्चय समझ लीजिएगा ऐसा व्यक्ति हमारा निर्णय लेने में सक्षम होता है और सही दिशा में उसका जाना होता है। तो ये चंद्रमा का हो गया। तीसरा हमारा है मंगल ग्रह।
इसी प्रकार मंगल ग्रह के भी 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र हैं। तो मंगल मैंने इससे पूर्व में आपको बताया था, मंगल भूमि का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल ग्रहों में सेनापति है, मंगल जमीन का कारक है। कौन सी जमीन बताया था आपको, जिनके जो खाली जमीनें होती है उसका कारक मंगल है। मंगल शरीर में रेड प्लेटलेट्स यानी लाल कोशिकाओं का कारक है, रक्त वाहिनियों का कारक है। तो ये मंगल जितनी भी चीज़ों का कारक है, ये तभी अपना अच्छा परिणाम देगा यदि उसके नक्षत्र उसी यानी मंगल के साथ ही बैठे हों। तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र अगर मंगल के साथ, कुंडली में मंगल जिस भाव में है, जिस राशि में भी है, अगर वहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र या चित्रा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र, इनमें से कोई भी नक्षत्र आप बैठा हो, कोई भी नक्षत्र हो, तो ये तय मान के चलिए कि आपका मंगल मजबूत है। मंगल कई रूपों को मैंने बताया था। मंगल यथार्थ है, इससे पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, मंगल यथार्थ है। मंगल अपना परिणाम, इसलिए इसको हम मंगल को सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, चतुर्थ में, लग्न में इसको हम मांगलिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मंगल अपना यथार्थ है। यथार्थ का मतलब अपना वास्तविक रूप देता है। तो इसलिए मंगल के साथ यदि मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल के हैं, उसी भाव में बैठे हैं, तो ये तय मानिए कि आपका मंगल मजबूत है। और जिस भाव में मंगल बैठा है उस भाव को मजबूत करेंगे और मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये मंगल ग्रह का के नक्षत्रों के बारे में चर्चा हुई। अगला हमारा नक्षत्र है, ग्रह है बुध वाणी का कारक है। बुध, अगर हम इसको पारिवारिक रिलेशन देखते हैं तो बुध बुआ का कारक बनता है। पारिवारिक दृष्टि से अनेक प्रकार से बुध अनेक चीज़ों का कारक है। त्वचा का कारक है, वाणी का कारक है, कई प्रकार की चीज़ों का कारक है। बुध तब मजबूत होता है जब उसके 3 ग्रह जो हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध के ग्रह हैं। ये तीनों ग्रह बुध के ग्रह हैं। यदि इसी प्रकार से, जैसे मैंने पूर्व में आपसे 3 ग्रहों की चर्चा करी, इसी प्रकार से बुध के साथ भी अगर बुध के जिस भाव में कुंडली में बुध बैठा है उसमें आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, तीनों में से कोई भी नक्षत्र अगर बैठा हो तो आप ये तय मानिए कि आपका बुध मजबूत है। आपका ज्ञान, आपकी वाणी और आपका पारिवारिक रिश्तों के साथ संबंध, क्योंकि आपकी वाणी से होगी तो पारिवारिक रिश्ते अच्छे बनेंगे। तो ये उन चीज़ों को मजबूत करता है। अगला ग्रह हमारा आता है बृहस्पति। मित्रों, बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व में आपने 4 ग्रहों के बारे में बताया मैंने। इसी प्रकार से बृहस्पति का भी विश्लेषण किया जाता है कि बृहस्पति हमारा गुरु का कारक है। मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, यश, इन सारी चीज़ों का कारक बृहस्पति है। संतान, इन सारी कर्म क्षेत्र में बृहस्पति अच्छा परिणाम देता है। इन सारी चीज़ों का कारक बृहस्पति है। अगर बृहस्पति कुंडली के जिस भाव में भी बैठा हो, जिस घर में भी बैठा हो, जिस राशि में भी बैठा हो, ठीक, अपनी शत्रु राशि में न हो, अपनी शत्रु राशि में न बैठा हो, तो उनमें वहाँ पर अगर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, 3 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र वहाँ बैठा रहता है, वहाँ पर है, तो यह बहुत अच्छा परिणाम देता है। व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, संतान, इन सभी चीज़ों का सुख प्राप्त होता है। अपनी अपनी कुंडलियों को निकालें, अपने बच्चों की कुंडलियों को निकालें और देखें कि हमारा बृहस्पति कहाँ बैठा है और वहाँ पर कौन सा नक्षत्र है। मित्रों, अगला ग्रह हमारा शुक्र आता है। शुक्र के 3 नक्षत्र हो गए, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इसी प्रकार से शनि के भी 3 नक्षत्र हो गए, पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उसके बाद राहु के 3 नक्षत्र हुए, आद्रा, स्वाति और शतभिका नक्षत्र। उसके बाद अगला ग्रह आता है अंतिम ग्रह केतु के भी 3 नक्षत्र हो गए, अश्वनी, मघा
और मूल, अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र भी आपके केतु के होंगे। तो इस प्रकार से हर ग्रह का इसी प्रकार से विश्लेषण किया जाएगा। शुक्र का भी, बृहस्पति का हमारा हो गया, शुक्र के भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाखाड़ा ये नक्षत्र हैं। तो शुक्र जिन जिन चीज़ों का कारक है और कुंडली में जिस भाव में वो बैठा है उस भाव के कारक, उस भाव का कारकत्व क्या क्या है, वो यहाँ पर अगर उसका अपना नक्षत्र भरणी या पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाखाड़ा, इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र अगर आए तो आपका शुक्र मजबूत हो जाता है, वो अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार से शनि के 3 नक्षत्र, मुख्य नक्षत्र अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। शनि के भी कुंडली में जिस भाव में बैठा है, तो इनमें से अगर तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र उसी भाव में है तो आप ये तय मानिए कि आपका शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा, शनि की ढैया, कंटक शनि, इन दशाओं में आप पर उसका असर कम पड़ेगा। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिका। राहु सट्टेबाजी का कारक, जुए का कारक, गलत लत का कारक, नशे का कारक, अचानक करोड़पति बना देना, अचानक रोड में ले आना। तो इस प्रकार के फल देता है राहु। किन चीज़ों में ये सही स्थिति बन जाएगी, यदि राहु के साथ उसके जो 3 नक्षत्रों में एक नक्षत्र भी अगर उसके साथ बैठा है, युति करके बैठा है, तो उस नक्षत्र में, उस राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कमी आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से केतु का विश्लेषण ये हो गया। तो मित्रों, आज आपको मैंने ये चर्चा इस विषय पर ग्रहों के कितने नक्षत्र होते हैं, एक ग्रह के कितने नक्षत्र होते हैं और ये कैसे परिणाम देते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको शादी में देरी क्यों हो रही है करके बताया था। वो नक्षत्रों में सूर्य के साथ कृतिका नक्षत्र अगर है तो सही, अगर उसका विपरीत ग्रह का नक्षत्र बैठा है तो उस परिस्थिति में शादी में भी देरी होती है करके वो डिले करा देते, हर काम में बाधाएं उत्पन्न करा देते हैं। तो इस प्रकार से आप इन नक्षत्रों को आशा है कि अच्छी तरह से समझ देंगे कि किस ग्रह के कितने नक्षत्र होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और वो क्या क्या परिणाम देते हैं। इस विषय पर मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी। मित्रों, कल मैं एक विषय आपके साथ पास लेके आऊँगा कि वास्तु दोष घर में वास्तु दोष की स्थिति के बारे में। उसमें मैं कल पहला बिंदु रखूँगा कि हमारे घर में शीशा, दर्पण किस दिशा में होना चाहिए, इस पर कल चर्चा करूँगा। कल के वीडियो की इंतजारी करें। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।